भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। क्या ये मुख्यमंत्री की जबान है? हम पहले हिंदुस्तानी है, बाद में हम राम के पुजारी है। दूसरे को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की उनको जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस रियासत से ज्यादा भरोसा था, वहीं से बीजेपी को जोर का झटका ऐसा लगा कि शायद अभी तक वहां के मुखिया उभर नहीं सके हैं। अब असेंबली की 9 सीट पर होने वाले बाय इलेक्शन को जीतने के लिए यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि योगी बटेंगे तो कटेंगे के बाद मुल्क की आवाम को देशभक्ति सिखा रहे हैं। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बनिए, बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। योगी के इस बयान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद दलवी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर नफरत की सियासत को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया है। जो भाषा योगी जी बोलते हैं वो मर्यादित नहीं होती। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो रावण हो जाएंगे, एक तरफ कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, कभी कह रहे हैं कि मैं जमीन में गाड़ दूंगा, कभी कहते हैं आप मिट्टी में मिला दूंगा। क्या ये मुख्यमंत्री की जबान है? तो वहीं लखनऊ के इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद अकील सीएम योगी आदित्यनाथ की देशभक्ति पर ही सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब खुद राष्ट्रभक्त नहीं है तो दूसरे को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की उनको जरूरत नहीं है। और जहां तक राष्ट्रभक्त और देशभक्त की बात रही, हिंदुस्तानी मुसलमान कल भी देशभक्त था और आज भी देशभक्त है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कुछ न कुछ इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिससे कि देश में और प्रदेश में अमन खराब हो। दिल्ली में भाईचारा समिति के सदर मेहरबान कुरैशी ने योगी के इस बयान को बांटने वाली पॉलिसी बताया है। ये हिंदुस्तान सब धर्मों का है, ये दलितों का भी है, अम्बेडकर साहब का भी है, गुरु नानक का भी है, ये पैगंबर साहब का भी है, अजमेर वाले ख्वाजा का भी है, निजामुद्दीन औलिया का भी है, ये गुरु नानक डे का भी है। ये सब धर्म के लोग हजारों साल से रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और राम जी भी सबके थे, नबी साहब पैगंबर साहब वो भी सबके थे, जो अजमेर वाले ख्वाजा थे वो भी सबके थे, अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, वो भी सब धर्मों को मान सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। तो ये एक धर्म का देश नहीं है, ये सारी दुनिया के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। ये जो सबको अलग अलग करने की बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हम पहले हिंदुस्तानी है, बाद में हम राम के पुजारी हैं, या शिव जी के पुजारी हैं, या माता के पुजारी हैं, या अजमेर वाले ख्वाजा के पुजारी हैं, या मुसलमान है, या दलित है, या क्रिश्चियन है। सवाल यह है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ किसे देशभक्ति सिखा रहे हैं? क्या जो राम भक्त है वही देशभक्त होगा? क्या ये पैमाना सीएम योगी का है? और अगर योगी की नजर में देशभक्ति का पैमाना यही है तो फिर मुल्क के आईन का क्या होगा, जो मुल्क में रहने वाले सभी मजहब के लोगों को अपने मजहब के एतबार से जिंदगी गुजारने की आजादी देता है। सलाम टीवी के लिए लखनऊ से अतीक अहमद और दिल्ली से अयूब चंगेजी के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।